चल जाती है। इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी छत पर खड़ी थी, ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज, कि कर लीनो स्नान बिसर गो ज्ञान कर्म गति छाई। अरे इंद्राणी जब छत पे कहा भैया रही ले राई। अरे कर लीनो स्नान बिसरी को ज्ञान कर्म गति छाई। अरे इंद्राणी के छत पे भैया अरे रही लहराई। दोस्तों, इधर इंद्र की पत्नी इंद्राणी जिस वक्त स्नान करके केश को सुखाना छत पर आरंभ किया है, और उधर से महाराज नौस घोड़े पे सवार होकर के आए, और जब इंद्र के इंद्राणी ने देखा, उन्हें तो सहेलियों से ताली मार करके हंसने लगी, देख करके कहने लगी, ये भी इंद्र के अधिकारी बने बैठे हैं, इंद्र को प्राप्त कर लिया है। और परीक्षित महाराज, इधर इंद्राणी जब छत पे खड़ी थी तो क्या हुआ, और इंद्र की पत्नी थी, सुंदर तो वैसे भी थी। और परीक्षित महाराज, स्त्री चाहे कितनी भी कुरूप हो, अगर अपने बालकों खोल करके सुखाए तो सुंदरता आप रूप ही आ जाती है। अरे जो थी चंद्र बदन उजियारी, बदन उजियारी, और देखन में बिटरिया बारी। अरे गोला चेहरा थोड़े पिटिया को, जुल्फे नागिनी सिरे लहराए। अरे रुम के छत पे डोले, लख के काम के देवग सखाई। इधर जब इंद्राणी छत पे लहरा रही और कहने लगी, वाह क्या बात है, तो महाराज नौस को देखकर इंद्राणी हंसने लगी। नौस ने जब देखा तो बुद्धि में विचार आई, गूंजने लगे कि हमारी हंसी बना रही है। उन्होंने एक खत लिखा इंद्र की पत्नी के लिए और कहा, ये अगर तुम्हें हमारे शासन में रहना होगा तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्राणी ने चिट्ठी को खोल करके पढ़ा, देखा तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, तुरंत ही इन्होंने खत का जवाब लिखा और कहा कि ये तुम जब हमसे मिलने के लिए आओ तो ब्राह्मणों की पालकी पर बैठ के आओ, और ब्राह्मण के हाथों से पलंग को बनवाओ, वो हमारे घर में भिजवाओ। तुरंत उन्होंने आदेश दिया तो ब्राह्मण द्वारा चारपाई बनवाई गई और इंद्राणी के घर पे भिजवाई गई। और भी कुछ लिखा, ब्राह्मण की पालकी में बैठ करके चले आना महाराज हमारे पास। तो इधर ऐसा ही नहीं,
तो लई पलकी तब सजवाइए, नई पलकी करी अवारिए भैया। अब बैठ गयो रे हर साइए, चली बेकी लाग लगाइए भैया। दोस्तों, जिस वक्त पालकी को सजवाया महाराज नहुष ने इंद्राणी से मिलने के लिए बहुत तंग होने लगे, दुखी होने लगे कि वो वक्त कौन सा आए जब इंद्राणी के साथ विषय करें। ब्राह्मण की पालकी को कंधे पर रखने के बाद में चले तो ब्राह्मण चले हैं, फिर भी राजा नहुष कह रहे हैं जल्दी चलो, सर्प सर्प ये वचन सुना रहे थे। तो ऐसा ही नहीं, संत भगवान जो ब्राह्मण लगे थे पालकी में, तो क्रोध में आए के संत कहियो बानी, क्यों नाक में दम करी रो रे अभिमानी। ब्राह्मण चलते हुए जा रहे हैं, फिर भी राजा नहुष कहने लगे जल्दी चलो जल्दी चलो। पर नारी के अंजाम में रोई, आंसू नहीं आता है नारी के। महाराज इधर दोस्तों, जिस वक्त महाराज नहुष चीख रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, उसी समय ब्राह्मणों ने आवाज लगाई कि एक राजा नहुष, तू परेशान किए है, तंग किए है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सर्प हो जा। उसी समय महाराज नहुष बहुत भारी अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे हैं। इन्हीं के पुत्र हुए हैं यात बताने के लिए दिए जा रहे हैं महाराज कि जो महाराज याद थे, इनका विवाह सूर्यवंश शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में कैसे हुआ। दोस्तों, याद जो थे जब शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जो भी थी बृहस्पति की बेटी थी और शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। शर्मिष्ठा में इतना बड़ा हित था, एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था। शर्मिष्ठा बोली, एक दिन आली घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, चलो कहीं घूम करके आते हैं, कहीं टहल करके आते हैं। तो उसी समय कि चलो बहना ताल नहाई आऊंगी, चलो बहना ताल नहाई आऊंगी, कहूँ दिल को वहां में लाई आऊंगी। चलो उसी समय कहने लगी, चल आली कहीं बगिया की सैर करूंगी, घूम करके आऊंगी। जवाब दिया शर्मिष्ठा ने, आली देवयानी घर में रहती हुई बुद्धि काम नहीं करती है, चलो सहेलियों को साथ लेकर के और सरोवर पर स्नान करने के बाद में हम और तुम लौट के चले आएंगे। दोस्तों, प्रमाण तो ये मिलता है कि शर्मिष्ठा अकेली ही नहीं,
शर्मिष्ठा देवयानी अकेली ही नहीं बल्कि साथ में 10,000 शैलियों को लेकर के शर्मिष्ठा देवयानी चली है। इधर बगिया में पहुंची, जाकर के शर्मिष्ठा देवयानी ने अपने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर के उसमें कूद गई। भक्तों नग्न होकर के तालाब में जब नहाने लगी, इधर भगवान की कृपा ऐसी हुई तो भगवान शंकर जी उधर से आते हुए नजर आए। तो देवयानी ने देखा कि आली शंकर भगवान आ रहे हैं, अगर ये यहाँ पर अपना डमरू लेकर के बैठ गए तो क्या होगा। तो उसी समय जवाब दिया, आली आप चिंता ना करो, इसमें डुबकी लगा लो, अंदर आराम से थोड़ी देर के लिए भोले बाबा चले जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। उसी समय देवयानी कहने लगी, आली वो ऐसे देवता हैं, अगर वो यहाँ पर बैठ गए तो इसी में डूब लगाए लगाए मर जाओगी। तो कहने लगी फिर क्या करोगी, तो जाके जल्दी वस्त्र पहन दो। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में देवयानी शर्मिष्ठा बाहर निकली। जो शर्मिष्ठा के कपड़े थे वो देवयानी ने पहन लिए और जो देवयानी के कपड़ा थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए। जब वस्त्र एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं, इधर जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखा, जब शर्मिष्ठा ने देखा कि तू एक ब्राह्मण की लड़की, एक भिखमंगा की लड़की, तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने, तो देवयानी का आली धोखे से पहन गई। तो शर्मिष्ठा बोली, धोखे से तेरी नेत्र क्यों नहीं फूट गई। उसी समय देवयानी ने कहा, आली आप चिंता ना करो, आप वैसे ही नाराज हो रही हैं। तो शर्मिष्ठा को क्रोध आ जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम् नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करें सब काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोल सियापति राम। सरस्वती नमस्कारम वरदे कामरूपी विश्रूपी विशालाक्षी, विद्या दे मां सरस्वती। जिनकी कृपा कटाक्ष से ठौर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है पूज्य गुरु मुकेश को। तो जय गंगा मैया मेरी, तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद आचमन करें पाप होए सब छार। पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। तो कहें योगेश कुमार, करो मन मेरो चंगा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा।
बनबारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी भारी बनबारी गिरधारी हाँ बनबारी गिरधारी रे मोई आस लगी तेरी भारी देवन ने आवाज लगाई देवन ने आवाज लगाई खुद जालिंदर बने मुरारी अरे चली थी वृंदा सी नारी हाँ चली थी वृंदा सी नारी रे मोए आस लगी तेरी भारी द्रौपदी सुता ने आवाज लगाई द्रौपदी सुता ने आवाज लगाई बादिन भागे कृष्ण कन्हई अरे जादिन सभा में खिंची साड़ी हाँ जादिन सभा में खिंची साड़ी रे मोए आस लगी तेरी भारी मोए सखियन के बंधन में पड़ गए मांगी रहे माथनी कृष्ण लड़ी लड़ी के अरे सखियन मोगी सुनी गारी हाँ सखियन मोगी सुनी गारी रे मोए आस लगी तेरी भारी मोए बनबारी गिरधारी हाँ बनबारी गिरधारी रे मोए आस लगी तेरी भारी मोए आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु पहला पाप ये किया था आरे माता पिता की बिन राजी एक लड़की लाए भगाई लड़की को भगाना भी पाप होता है और आपका लड़का तुम्हारी बिना राजी से कहो लड़किनी को भगाए लाए तो घर में रख लियो भाई नहीं रखोगे समाज में मुंह दिखाना है तो नहीं रखोगे और समाज में मुंह नहीं दिखाना है तो रखी हो सकते है
और ताई कारण माता पिता ने घर से दो निकारी। घर से निकाल दिया। महाराज भूप ने जंगल लई मरैया डारी, लड़की के संग में राजा रो तो गुजर चलाई। अब तो होनी है बलवान बुद्ध ने फल का खायो है, दादा होनी है बलवान बुद्ध ने चक्कर खायो है। पहला पाप ये किया कि माता पिता की बिना राजी से एक लड़की को भगा लाए थे। माता पिता ने घर से निकाल दिया, जंगल में झोंपड़ी डाल करके रहने लगे। पहला पाप किया। और दूसरा पाप क्या किया? एक बार विश्वामित्र ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे और उनके आंगन में बच्चा भूखों मरने लगे थे। तो विश्वामित्र ब्राह्मण की पत्नी अपने एक लड़का को लेके बाजार में बेचने गई थी। उन्होंने ये सोचा घर में खाने को कुछ नहीं है, पति तपस्या कर रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, तो एक लड़का को बेच देंगे, जो खरीदेगा वो इसे खिलाएगा, इसकी जान बच जाएगी, और जो पैसा हमें मिलेगा हम और बच्चों के लिए खाने के लिए लाएंगे। बाजार में बेचने के लिए जब चली तो रास्ते में सत्यव्रत से मुलाकात हो गई। सत्यव्रत ने जवाब दिया, कहां ले जा रही हो बच्चे को? जवाब दिया, बच्चे को बाजार में बेचने के लिए जा रही है। सत्यव्रत बोले, पागल हो, बच्चा का बेचने के लिए पैदा करे जाता है? पागल हो गया? जवाब दिया, खाने को कुछ नहीं है, कुछ खाने को लेकर के आएंगे। तो सत्यव्रत कहने लगे, बच्चा न बेचो, तुम्हारे पास और भी बच्चा है, उन्हें भी ले आओ और हमारी झोंपड़ी पर आओ, जैसा बनेगा वैसा हम तुम्हें खिलाएंगे। तो विश्वामित्र ब्राह्मण की पत्नी जो थी और भी बच्चों को लेकर के सत्यव्रत की झोंपड़ी पे जाकर के रहने लगी थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया, तब उन्होंने दूसरा पाप किया था। दूसरा पाप क्या किया था? आरे जंगल में एक चरती भई के गाय को डारो मारी। जंगल में चरती हुई गाय को मार दिया, ये दूसरा पाप कर दिया। और हिंदू धर्म में गाय को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरा पाप कर दिया। और तीसरा पाप, पाई गाय को मांस ब्राह्मण बच्चन दो खवाई। महाराज विश्वामित्र समाधि टूटी है, भागी परे बहराई सीधे कुटिया भी रही है। दुश्मन तेरो हुए बुरो गाय को मांस दबाओ है, दुश्मन तेरो हुए बुरो गाय को मांस दबाओ है। तीसरा पाप ये किया कि उसी गाय का मांस विश्वामित्र ब्राह्मण के बच्चों को खिला दिया। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, समाधि टूट गई, भागते हुए चले
और सत्यव्रत की कुटिया पर पहुंचे। जवाब दिया, तूने 3 पाप किए हैं, तो मेरा ये श्राप है कि आज के बाद तुझे सत्यव्रत के नाम से कोई नहीं पुकारेगा, त्रिशंकु के नाम से पुकारेंगे। तब इनका दूसरा नाम त्रिशंकु पड़ गया था। विश्वामित्र ने जवाब दिया, सत्यव्रत, तूने मेरे साथ में एक काम अच्छा किया है, मेरे बच्चा को बाजार में बेचने से बचाया है, तो इसके बदले तू हमसे एक वरदान मांग ले, एक वरदान। जवाब दिया, जो मांगेगा वही देंगे। तो आप लोग जानते हो कि नंगा आदमी को अगर चप्पलें मिल जाएं तो सबसे पहले पांव कहां रखेगा? कांटने पर। समझो, नंगा आदमी को अगर चप्पलें मिल जाएं तो सबसे पहले पांव काटने पे धरे कि छिदे कि ना छिदे। सत्यव्रत ने जवाब दिया, महाराज, वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि हम सारे शरीर सहित स्वर्ग में चले जाएं। विश्वामित्र बोले, मैं वस्तु ऐसा ही होगा। तो विश्वामित्र ने अपने मंत्रों के द्वारा सत्यव्रत को स्वर्ग की तरफ भेजा। आकाश मार्ग से देवता देख रहे थे। देवताओं ने सोचा कि इंसान शरीर से स्वर्ग में आएगा तो आन टूट जाएगी। तो ऊपर से देवताओं ने ताकत लगाई नीचे भेजने की, और उन्हें नीचे से ताकत लगाई ऊपर भेजने की। जो लोग विज्ञान पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, आकाश और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण की ताकत होती है। बीच में जाके लटक गए। देखा होगा, शाम को एक तारा दिखाई देता है, लाइट सी होती है, बंद हो जाती है। माताएं बहनें कहा करती हैं, लला देख, वे प्राणी नामा जा रहे हैं, इनसे राम राम कर लो। तो प्राणी नामा नहीं है, ये वही त्रिशंकु है। त्रिशंकु आज दिन तक भटकते फिर रहे, ठिकाना नहीं लगा। जब बाप ऐसा होगा तो बच्चा कैसा होगा? बुजुर्गों ने भी कहा है, कहावत में बुजुर्ग कहा करते हैं कि बाप एक नंबरी और लड़का तो बच्चा कैसा होगा। अब सवाल इस बात का उठा कि हरिश्चंद्र कंजूस राजा थे, तो दानी हुए तो हुए कैसे? पहले कंजूस थे, उसके बाद दानी हुए। तो गौर करते हैं कि ये दानी कैसे हुए। महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में एक स्त्री थी जिसका नाम था तारा। और हरिश्चंद्र भी ये संतानहीन राजा थे। आंगन में कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन तारा ने जवाब दिया है हरिश्चंद्र से, महाराज, एक लड़का पैदा हो जाता और वो लड़का जन्म लेते ही मर जाता। हमें कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, निपुता नाम चला जाता। दुनिया के लोग निपुता कहते हैं। इंसान की जिंदगी में संतान पैदा हुई, मर गई, तो आप उसे निपुता नहीं कह सकते। बच्चा पैदा हुआ, मर गया, भगवान की खेती है, चाहे कच्ची काट ले चाहे पकाए की काट ले, भाई उसी की खेती है। तो रानी तारा ने जवाब दिया कि एक लड़का पैदा हो जाता और जन्म लेते ही मर जाता, निपुता नाम चला जाता, हमें कोई दुख नहीं था। हाथ जोड़ के तारा बोली, महाराज, अरे तारा बोली, महाराज, एक लड़का मेरे हुई जा तो।
और फूलड़ी का जन्म ले तके मेरो हाय मर जा तो महाराज के तारा गाने लगी समझाई ताऊ कारण से मेरे गर्भ से लड़का एक हुई जाए। अब तो हाथ जोड़ के कही के लड़का मेरे हो जा तो अब तो हाथ जोड़ के कही के लड़का मेरे हो जा तो तारा ने जवाब दिया महाराज एक लड़का पैदा हो जाता जन्म लेते ही मर जाता, हमें कोई दुख नहीं कोई गम नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा पागल न बनो, किस्मत में होगा तो बच्चा होगा। कोई परचूनी की दुकान की सौदा ना आया सो पैसा पटक के खरीद लाए। भगवान की इच्छा होगी तो बच्चा मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तारा कहने लगी महाराज कुछ करो आंगन में लड़का हो जाए। ज्यादा कहा तो हरिश्चंद्र ने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। सूर्य की तपस्या जब की तो सूर्य ने जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम्हारे आंगन में लड़का तो हो जाएगा, लेकिन तुम वरुण की तपस्या करो तो सूर्य के कहने से हरिश्चंद्र ने वरुण की तपस्या की। वरुण की जब तपस्या की तो वरुण आए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज हमारे आंगन में कोई बच्चा नहीं है, एक लड़का पैदा हो जाता और वो लड़का जन्म लेते ही मर जाता, निपुता नाम चला जाता। कुछ करो। वरुण कहने लगे हाँ बच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले महाराज बताओ वही करें। करना ये पड़ेगा कि जब तुम्हारे आंगन में लड़का पैदा हो जाए तो तुम उस लड़के को काट करके हमारे ऊपर बल चढ़ा दो, हमारा यज्ञ करवा दो, तो बच्चा जरूर पैदा होगा। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम तो पहले ही कह रहे हैं जन्म लेते ही मर जाए, कोई दिक्कत ना, ऐसी बात है तो काट के तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन लड़का हो जाए। वरुण कहने लगे ठीक है हरिश्चंद्र मैं जा रहा हूं और समय आने पर तुम्हारे आंगन में लड़का पैदा होगा। ये बात कह करके हरिश्चंद्र के पास से वरुण चले गए। अब धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला था तो कुछ समय बाद हरिश्चंद्र के आंगन में रानी तारा के गर्भ से एक लड़का ने जन्म लिया था। एक लड़का ने, और जब लड़के ने जन्म लिया तो वरुण को मालूम पड़ा कि हरिश्चंद्र के आंगन में लड़का पैदा हो गया। वरुण आए और हरिश्चंद्र से जवाब दिया हरिश्चंद्र महाराज तेरे घर में लड़का पैदा होएगा। हाँ लड़का पैदा होएगा। और पिछली याद करो कि तुमने क्या वायदा किया था, उसे काटो और हमारे ऊपर बल चढ़ा दो। बल महाराज कहो। बल तो हम चढ़ावेंगे ही, और अबे बालक छोटो ही इन्हें 11 लग जाते डस्टन वगैरह होते तब हम चढ़ा दिए बल। मतलब अभी तो 11 न पड़ी है, बल चढ़ाओगे? अरे हमने मने कब करी बल चढ़ाने के लिए? आप तो तुमने कहा था, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल हमने कहा 11 लग जाए फिर आना तुम, हम चढ़ा देंगे। कल आऊंगा मैं। अरे कल थोड़े ही नहीं पड़ जाएगी 11, कम से कम 10 दिन तो लगे। वरुण चले गए और 2-4 दिन बाद फिर आए। हरिश्चंद्र से गई हरिश्चंद्र अब चढ़ाओ बले। महाराज आज की ना कही थी हमने,
कल्ली की कही। और अभी तो बच्चे के दांतों न निकले। वो बातें बहुत करता है, बहाने बहुत बनाता है। चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा दे काट के, नहीं तो मना कर दे। अरे नहीं, मना करने की तो हमारी आदत ही नहीं है। बच्चे के दांत निकलाने दो, उसके बाद में हम तुम्हारी बल चढ़ा देंगे। फिर चले गए, फिर तो 10 दिन बाद आए तो कही अब चढ़ाओ बल। अब नहीं मानेंगे, हम बल लेके जाएंगे। आज की थोड़ी ना कही थी महाराज। कब की गई थी? कल्ली की कही थी, और हमने ये कहा था बच्चे के दांत निकलाए, उसके बाद में बल चढ़ा देंगे। देख ले जाके दांत हैं क्या ना है? अरे दांत इन दांतों की बात नहीं है महाराज। जो दांत दूध वाले उखड़ने बाद में जो दूसरे जमते उनकी बात है। बहाना करके टालने लगे थे, और कल किसी की आती नहीं है। लेकिन कि मां के दिल अरमान श्यामा कोमर भयो, और करके पिछली याद के चेहरा सुस्त भयो। चेहरा सुस्त भयो। इन सोच रही महतारी श्यामा होए कोमल हजारी। सोच रही महतारी श्यानो होए कुमर हजारी के ज्ञान गमाए गयो। करके पिछली याद के चेहरा सुस्त भयो। उसी समय रोहित जब सियाने हुए तो मन में विचार बनाए कि हम तो बल जैसे बकरा हैं, किसी दिन काट डाले जाएंगे। बरुड़ पे बल चढ़ाई जाएगी। मरता है वो क्या नहीं करता। रोहित घर परिवार को छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए, लौट के नहीं आए। सदियां सी गुजर गई। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा कि हमारा अकेला ही लड़का था और हमारे ऊपर बुढ़ापा है। हमारे मरने के बाद हमारा राज्य कौन चलाएगा और हमारा दाह संस्कार कौन करेगा? ये विचार बनाए तो हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राज्य में एक झूठी अफवाह फैलाई दी कि हरिश्चंद्र मरे। शायद हमारा लड़का कहीं जिंदा हो तो हमारे मरने की सुन के आ जाए। ये बात रोहित ने जंगल में सुनी। मन में विचार बनाए कि पिताजी मर गए, राज्य कौन चलाएगा और उन्हें अग्नि कौन देगा। चलो घर चलते हैं। और घर के लिए जब चले तो भाई पिछली याद आएगी। घरे जाए तो काट डाले जाए, बरुड़ के ऊपर बलि चढ़ाई जाएगी। रोहित अपने घर नहीं गए, विश्वामित्र के बहनोई के आंगन में पहुंचे और उनसे जवाब दिया कि तुम्हारे आंगन में कई लड़का हैं, एक लड़का को बेच लो। तो बहनोई कहने लगे हमें बड़ो लड़का बहुत प्यारो है। बहन बोली तुम्हें बड़ो प्यारो है तो हमें छोटो बहुत प्यारो है। और आप लोग जानते हो कि घर में 2-4 बच्चा होते हैं तो माता पिता को अलग अलग लड़का प्यारा होता है
और बीच वाले तो बेचारे लाइन में लगे ही रहता है कि हमारे कब न मरवाए जाए, कब प्यारे हो जाए। बीच वाले ने जवाब दिया कि हम काऊ के प्यारे ना, हम तेरे साथ चलते हैं। एक लड़के को लेकर के रोहित चले तो रास्ते में विश्वामित्र से मुलाकात हो गई। विश्वामित्र कहने लगे, रोहित हमारे भांजे को कहाँ लिए जा रहा है? रोहित कहने लगा, दूर खड़े रहना, खरीद के लाया हूं, इसे काटूंगा, अपने बल पे बल चढ़ाऊंगा। जवाब दिया, क्या कहा? बिल्कुल। तो विश्वामित्र ने वरुण को बुला लिया और जवाब दिया, तुम कैसे देवता हो जो बच्चों की बलि लेते हो? हैं? वरुण बोले, हमें तो बलि चाहिए, बलि। जवाब दिया विश्वामित्र ने कि ये मेरे भांजे को मार देगा, इसके प्राण छोड़ दो। वरुण कहने लगे, बलि चाहिए। विश्वामित्र बोले, ये मेरे भांजे को मार देगा, उसकी जान चली जाएगी, रोहित के प्राण छोड़ो। जब ज्यादा कहा तो वरुण कहने लगे, विश्वामित्र प्राण छोड़ देंगे, लेकिन रोहित के हाथों से बहुत दान पुण्य धर्म करवाए जाएं तो छोड़ेंगे। विश्वामित्र ने दान पुण्य धर्म करवाए, तब वरुण ने छोड़ा और ये कहा, विश्वामित्र आज हम रोहित को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार रोहित को मरना जरूर पड़ेगा। एक बार ये मरेगा और पुनः जिंदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, बाद में मरे सो मत रहे, जिंदा हो चाहे मत हो, लेकिन अब छोड़ दे। रोहित के प्राण बच गए। विश्वामित्र अपने भांजे को लेकर के अपने घर चले गए और रोहित जब अपने घर पहुंचे तो हरिश्चंद्र को मालूम पड़ा कि दान पुण्य धर्म करने से इंसान के प्राण भी बच जाते हैं। तो उसी दिन से हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी राजा हुए, इतने बड़े दानी राजा हुए कि उनके मुकाबले ना ही कोई हुआ और ना ही हो सकता है। उससे पहले कंजूस थे। रानी तारा, बेटा रोहित आंगन में समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला तो एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ बैठे थे, विश्वामित्र भी बैठे थे। तो बात ही बात में वशिष्ठ के मुंह से एक आवाज निकल गई कि इस टाइम दान में सबसे आगे हमारा चेला हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। लेकिन ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी थी। जवाब दिया, वशिष्ठ मैं जानता हूं तुम्हारा चेला दान में आगे है, इतना आगे नहीं है जो तुम बड़ाई करते चले जा रहे हो और तुम नहीं जानते हो। जवाब दिया कि सत होता है, व्रत होता है, अपर सीमा सबकी होती है। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। वशिष्ठ सावन भादों के दिन पाई के नदिया भी बाहर बहती है। सावन भादों के दिन प्राप्त करने के बाद नदियां भी सीमा से बाहर आ जाती है। और सुनो वशिष्ठ, सोना क्या खूब चमक
चमकता है, जब तक न दिखाओ आँच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। जवाब दिया वशिष्ठ, सोना जब तक नहीं चमकता है जब तक उसे अग्नि न दिखाओ। सोने को अग्नि जब दिखाते हैं तब सोने के अंदर चमक आती है। ऐसे ही हमें विश्वास नहीं, यकीन नहीं कि तुम्हारा चेला दान में आगे है। जब तक उसकी परीक्षा नहीं होगी तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र तुम्हारी ये इच्छा है तो हमारे चेला हरिश्चंद्र की परीक्षा करो और वो परीक्षा में पास निकलेगा। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ अगर मैंने तुम्हारे चेला को धराशायी नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है। सभा को बर्खास्त कर दिया। वशिष्ठ अपने घर चले गए और विश्वामित्र आगे जब बढ़े तो बड़ी बात दिमाग में खटक रही कि हरिश्चंद्र की परीक्षा करनी है, करे तो करे कौन से रूप में। तो विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया और सुअर के रूप में आकर के हरिश्चंद्र के फूल बाग में पहुंचे। फूल बाग में जाकर के सारे फूल बाग को तसनस कर दिया। फूल बाग की सुंदरता क्या थी, सारी जिंदगी बड़ाई करे फिर भी कम है। बताया किसी कवि ने कि नींबू नारंगी क्यारी क्यारी और सारी फुलबारी तोड़ी गई। अवनीश सारे फूल बाग को तसनस कर दिया विश्वामित्र ने। क्या सुंदरता थी, सारी जिंदगी बड़ाई करे फिर भी कम है। नींबू नारंगी क्यारी क्यारी सारी फुलबारी तोड़ी गई। प्रचन से बेल लपटी रही थी, डाली को नीचे डाली गई। फूल बाग को तस नस कर दिया। फूल बाग जब उजाड़ दिया तो माली सुअर को मारने के लिए आगे बढ़ा। सुअर ने उसमें टक्कर मारी, माली की जंघा को फाड़ दिया था। अब लंगड़ाता हुआ माली चला, हरिश्चंद्र के सामने पहुंचा। हाथ जोड़ के जवाब दिया है कि अन्नदाता की जय हो। क्या हुआ माली, कैसे आया यहाँ? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, महाराज मर गए हम तो। महाराज मर गए। महाराज मर गए कि तुम मर गए? हाँ बे हम महाराज। क्या हुआ महाराज? हमारी तो सब फाट डारी आज। क्या हुआ? अरे सब जांग फाट डारी सुकर ने महाराज। सुकर ने? सब देख रहे हो, खून की धार मची है। पूछ रहे हो?
समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहता है? महाराज एक सूकर बाग में आ गया, उसने हमारी जांग को फाड़ दिया, पूरी फुलवारी निरस्त कर दी। माली बोला, आरे दीना दीना रे बगीचा उजारी कि सूकर आएगा बगिया में। महाराज दीना दीना रे बगीचा उजारी के सूकर आएगा बगिया में। कि माँ के दिल अरमान श्यामा कोमल भयो और करके पिछली याद के चेहरा सुस्त भयो। चेहरा सुस्त भयो। सोच रही महतारी श्यानो कोमल हजारी। सोच रही महतारी श्यानो कुमर हजारी के ज्ञान गमाए गयो करके पिछली याद के चेहरा सुस्त भयो। उसी समय रोहित जब सियाने हुए तो मन में विचार बनाए कि हम तो बल जैसे बकरा हैं, किसी दिन काट डाले जाएंगे, बरुड़ पे बल चढ़ाई जाएगी, मरता है वो क्या नहीं करता। रोहित घर परिवार को छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए, लौट के नहीं आए। सदियां सी गुजर गई। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा कि हमारा अकेला ही लड़का था और हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हमारे मरने के बाद हमारा राज्य कौन चलाएगा और हमारा दाह संस्कार कौन करेगा। ये विचार बनाए तो हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राज्य में एक झूठी अफवाह फैलाई दी कि हरिश्चंद्र मरे गए। शायद हमारा लड़का कहीं जिंदा हो तो हमारी मरने की सुन के आ जाए। ये बात रोहित ने जंगल में सुनी, मन में विचार बनाए कि पिताजी मर गए, राज्य कौन चलाएगा और उन्हें अग्नि कौन देगा। चलो घर चलते हैं। और घर के लिए जब चले तो भाई पिछली याद आएगी, घरे जाए तो काट डाले जाए, बरुड़ के ऊपर बलि चढ़ाई जाएगी। रोहित अपने घर नहीं गए, विश्वामित्र के बहनोई के आंगन में पहुंचे और उनसे जवाब दिया कि तुम्हारे आंगन में कई लड़का हैं, एक लड़का को बेच लो। तो बहनोई कहने लगे हमें बड़ो लड़का बहुत प्यारो है। बहन बोली तुम्हें बड़ो प्यारो है तो हमें छोटो बहुत प्यारो है। और आप लोग जानते हो कि घर में 2-4 बच्चा होते हैं तो माता पिता को अलग अलग लड़का प्यारा होता है।
और बीच वाले तो बेचारे लाइन में लगे ही रहता है कि हमारे कब न मरवाए जाए, कब प्यारे हो जाए। बीच वाले ने जवाब दिया कि हम काऊ के प्यारे ना, हम तेरे साथ चलते हैं। एक लड़के को लेकर के रोहित चले तो रास्ते में विश्वामित्र से मुलाकात हो गई। विश्वामित्र कहने लगे, रोहित हमारे भांजे को कहाँ लिए जा रहा है? रोहित कहने लगा, दूर खड़े रहना, खरीद के लाया हूं, इसे काटूंगा, अपने बल पे बल चढ़ाऊंगा। जवाब दिया, क्या कहा? जगह बिल्कुल। तो विश्वामित्र ने वरुण को बुला लिया और जवाब दिया, तुम कैसे देवता हो जो बच्चों की बल लेते हो? हैं? वरुण बोले, हमें तो बल चाहिए, बल। जवाब दिया विश्वामित्र ने कि ये मेरे भांजे को मार देगा, इसके प्राण छोड़ दो। वरुण कहने लगे, बल चाहिए। विश्वामित्र बोले, ये मेरे भांजे को मार देगा, उसकी जान चली जाएगी, रोहित के प्राण छोड़ो। जब ज्यादा कहा तो वरुण कहने लगे, विश्वामित्र प्राण छोड़ देंगे, लेकिन रोहित के हाथों से बहुत दान पुण्य धर्म करवाए जाएं तो छोड़ेंगे। विश्वामित्र ने दान पुण्य धर्म करवाए, तब वरुण ने छोड़ा और ये कहा, विश्वामित्र आज हम रोहित को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार रोहित को मरना जरूर पड़ेगा। एक बार ये मरेगा और पुनः जिंदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, बाद में मरे सो मत रहे, जिंदा हो चाहे मत हो, लेकिन अब छोड़ दो। रोहित के प्राण बच गए। विश्वामित्र अपने भांजे को लेकर के अपने घर चले गए और रोहित जब अपने घर पहुंचे तो हरिश्चंद्र को मालूम पड़ा कि दान पुण्य धर्म करने से इंसान के प्राण भी बच जाते हैं। तो उसी दिन से हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी राजा हुए, इतने बड़े दानी राजा हुए कि उनके मुकाबले ना ही कोई हुआ और ना ही हो सकता है। उससे पहले कंजूस थे। रानी तारा, बेटा रोहित आंगन में समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला तो एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ बैठे थे, विश्वामित्र भी बैठे थे। तो बात ही बात में वशिष्ठ के मुंह से एक आवाज निकल गई कि इस टाइम दान में सबसे आगे हमारा चेला हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। लेकिन ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी थी। जवाब दिया, वशिष्ठ मैं जानता हूं तुम्हारा चेला दान में आगे है, इतना आगे नहीं है जो तुम बड़ाई करते चले जा रहे हो और तुम नहीं जानते हो। जवाब दिया कि सत होता है, व्रत होता है, अपर सीमा सबकी होती है। सबकी होती है। वशिष्ठ सावन भादों के दिन पाई के नदिया भी बाहर बहती है। सावन भादों के दिन प्राप्त करने के बाद नदियां भी सीमा से बाहर आ जाती है। और सुनो वशिष्ठ, सोना क्या खूब
चमकता है, जब तक न दिखाओ आँच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। जवाब दिया वशिष्ठ, सोना जब तक नहीं चमकता है जब तक उसे अग्नि न दिखाओ। सोने को अग्नि जब दिखाते हैं तब सोने के अंदर चमक आती है। ऐसे ही हमें विश्वास नहीं, यकीन नहीं कि तुम्हारा चेला दान में आगे है। जब तक उसकी परीक्षा नहीं होगी तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र तुम्हारी ये इच्छा है तो हमारे चेला हरिश्चंद्र की परीक्षा करो और वो परीक्षा में पास निकलेगा। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ अगर मैंने तुम्हारे चेला को धराशायी नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है। सभा को बर्खास्त कर दिया। वशिष्ठ अपने घर चले गए और विश्वामित्र आगे जब बढ़े तो बड़ी बात दिमाग में खटक रही कि हरिश्चंद्र की परीक्षा करनी है। करे तो करे कौन से रूप में? तो विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया और सुअर के रूप में आकर के हरिश्चंद्र के फूल बाग में पहुंचे। फूल बाग में जाकर के सारे फूल बाग को तसनस कर दिया। फूल बाग की सुंदरता क्या थी, सारी जिंदगी बड़ाई करे फिर भी कम है। बताया किसी कवि ने, किन्नी बूना रंगी क्यारी क्यारी और सारी फुलबारी तोड़ी गई। अवनीश सारे फूल बाग को तसनस कर दिया विश्वामित्र ने। क्या सुंदरता थी, सारी जिंदगी बड़ाई करे फिर भी कम है। नींबू नारंगी क्यारी क्यारी सारी फुलबारी तोड़ी गई। प्रचन से बेल लपटी रही थी, डाली को नीचे डाली गई। फूल बाग को तसनस कर दिया। फूल बाग जब उजाड़ दिया तो माली सुअर को मारने के लिए आगे बढ़ा। सुअर ने उसमें टक्कर मारी, माली की जंघा को फाड़ दिया। अब लंगड़ाता हुआ माली चला, हरिश्चंद्र के सामने पहुंचा। हाथ जोड़ के जवाब दिया है कि अन्नदाता की जय हो। क्या हुआ माली, कैसे आया यहाँ? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, महाराज मर गए हम तो। महाराज मर गए। महाराज मर गए कि तुम मर गए? हाँ बे हम महाराज। क्या हुआ महाराज? हमारी तो सब फाट डारी आज। क्या हुआ? अरे सब जांग फाट डारी सुकर ने महाराज। सुकर ने? सब देख रहे हो, खून की धार मची है। पूछ रहे हो?
समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहता है? महाराज एक सूकर बाग में आ गया, उसने हमारी जांग को फाड़ दिया, पूरी फुलवारी निरस्त कर दी। माली बोला, आरे दीना दीना रे बगीचा उजारी कि सूकर आएगा बगिया में। महाराज दीना दीना रे बगीचा उजारी के सूकर आएगा बगिया में। सूकर आ गया, कहां से आ गया? तूने मारा नहीं उसे है कि तू बड़ा बड़ा खाता रहता है, सोता रहता है, और तू मुझे पूछ के मैंने फूल बाग को कैसे तैयार करवाया और तूने सारा फूल बाग उजड़वा दिया। महाराज